नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर एवं आज विशेष खंड उपाय ज्योतिष के ऊपर आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। उपाय ज्योतिष क्या है, परिहार ज्योतिष क्या है, दोष निवारण ज्योतिष क्या है, ये किस प्रकार से काम करता है, क्या इसके अंदर कितनी प्रामाणिकता है, कितनी सत्यता है, या ये कहें कि ये कितना लाभ देता है, इसी के ऊपर एक छोटी चर्चा आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। उपाय ज्योतिष कहें या परिहार कहें या दोष निवारण कहें, ये सभी एक दूसरे के समानांतर शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। पराशर होरा शास्त्र के अंदर विशेष रूप से ऋषि पराशर ने जब दोष निवारण अध्याय लिखा तो उसके अंदर विशेषतः इस संदर्भ के श्लोक लिखे हैं। क्यों, इसके बारे में क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि इसको लिखने की या इसको लिपिबद्ध करने की आवश्यकता पड़ी। देखिए, ऐसा समझिए, जिस प्रकार से चिकित्सक, डॉक्टर, वैद्य व्याधि को, रोग को तो जानता है, उसको जांच करने के उपरांत पहचान गए कि ये इसको व्याधि है, ये रोग है। एक विधि ज्ञाता, कानून विशेषज्ञ है, ये आपके हमारे किसी भी संदर्भ को लेकर ये तो समझ गए कि कहाँ कानून का उल्लंघन हुआ है, किस प्रकार से विधि का उल्लंघन हुआ है और इसमें क्या इनके लिए किया जा सकता है। किंतु जानने के उपरांत भी अगर वो चिकित्सक, वो विधि ज्ञाता अगर कोई संबंधित औषधि या एक प्रकार से सलाह, परामर्श अगर नहीं दे पा रहे हैं, या ये कहें कि केवल ये तो ईश्वरीय आशीर्वाद है, ईश्वरीय ताना बाना है, तो ये एक कार्य के साथ अन्याय है। एक कुशल चिकित्सक जिस प्रकार से व्याधि को, रोग को जांचने के बाद, विकार को जांचने के बाद औषधियों के परामर्श देते हैं कि आप इस प्रकार से औषधि लीजिए, इस संख्या में लीजिए, इतनी अवधि तक लीजिए। इसी प्रकार से एक विधि विशेषज्ञ हैं, उनको ये संज्ञान है कि किस प्रकार से विधि, कानून किन बातों की स्वीकृति दे रहे हैं और किन बातों के लिए वो अस्वीकृत हैं, जो कि उस देश की परिस्थितियों के अनुसार कानून का, विधि का उल्लंघन है। तो वो अपने विधि के द्वारा आपको, हमको परामर्श देते हैं। एक कुशल ज्योतिषी को भी जन्मांग को जांचने के उपरांत जन्मांग के अंदर जो दोष हैं, जिनके कारण से व्यक्ति की समृद्धि, प्रगति, जीवन में सफलता बाधित हो रही है, उनको कैसे दूर किया जाए, एवं जो समस्याएं, कठिनाइयां जीवन में ग्रसित कर रही हैं, उनका दोष निवारण कैसे किया जाए, ये जन्मांग के साथ उससे जुड़े हुए दोष निवारण अध्याय में आता है। कैसे समझे कि ये काम करता है या नहीं करता है। देखिए, किसी भी उपाय को, दोष निवारण को कैसे समझना चाहिए। यंत्र मंत्र मुक्तामणि, ऐसा ऋषि पराशर कहते हैं। अब इनको एक एक करके समझने की चेष्टा करें। रत्न, रंगों के लिए एक प्रकार से जो सूर्य की ऊर्जा के अंदर छुपे हुए रंग हैं, उनको शोधित करके, उनको एकत्रित करके, और उसमें से वो रंग जो व्यक्ति विशेष के लिए लाभकारी रहेंगे, उन रंगों को उनके शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचा रहा है। ये रत्न हुए।
आगे के खंड में इसमें बताएंगे कि किस प्रकार से रत्न काम करते हैं। मंत्र, मंत्र अर्थात मंत्रणा है, कोई उचित सलाह है। यह एक ध्वनि भी है और एक लयबद्ध तरीके से की गई ध्वनि, उच्चारण की गई ध्वनि प्रोत्साहित करती है, निवारण करती है किसी भी समस्या का, अर्थात मंत्र। तीसरा यंत्र, यंत्र अर्थात यहाँ पे उपकरण है, औजार है कि किस प्रकार से उन औजारों का, उपकरणों का लाभ लिया जाए। आप ऐसा समझिए कि किसी एक कार्य करने के लिए कहीं पे किसी उपकरण की जरूरत है और कहीं किसी उपकरण की जरूरत है। एक सामान्य भाषा में समझे तो एक पेचकस का कार्य प्लास नहीं कर सकता और एक प्लास का कार्य पेचकस नहीं कर सकता। इसी प्रकार से यंत्र भी वही है, किस कार्य को करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है वो यंत्र हुए। औषधि, औषधि क्या है? भोज्य पदार्थ। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई ऊर्जा किसी ग्रह के द्वारा पीड़ित है, बाधित है, तो उसकी पूर्ति किस प्रकार से हो, वो भोज्य पदार्थ है अर्थात औषधि है। इसी आधार पे व्यक्ति के जीवन के अंदर ये ज्योतिष के रूप में कार्य करता है। एक आचार्य से ये सीखने को प्राप्त हुआ कि एक विशेष उपकरण कैमरा, जो कि कैनियल कैमरा उन्होंने मुझे बताया कि होता है, जिसके द्वारा शरीर के अंगों का या पूरे भौतिक शरीर का एक चित्र लिया गया। तो शरीर में कई प्रकार की रंगों की, शरीर में कई प्रकार के रंगों का समावेश है और वो शरीर के चारों तरफ दिखाई देते हैं। कोई रंग उसमें से कई बार ज्यादा भी दिखाई देता है और कोई रंग कई बार उसमें कम भी दिखाई देता है। जब व्यक्ति सब सामान्य है, सब एक ही हैं, सबके दो आंख, दो कान, दो हाथ, तो फिर रंगों में अधिकता और न्यूनता क्यों आ रही है? इसका कारण है कोई ग्रह स्थिति, कोई शारीरिक अवयव या तो व्यक्ति में कम है या ज्यादा है, जिसके कारण से जो भौतिक शरीर है उसमें किसी रंग का तत्व अधिक है और किसी रंग का तत्व थोड़ा कम है। उसी को पूरा करने के लिए, उसी को ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए ज्योतिष में रत्नों का महत्व बताया गया है। कुछ पदार्थों के दान देने से भी ज्योतिष आचार्य या ज्योतिष के मर्मज्ञ जो हैं वो इसका संदर्भ बताया गया। मैं तो ऋषि पराशर को ही समझता हूँ। तो जो पदार्थ हैं उनमें भी रंगों का समावेश है। किस प्रकार से कैसे काम करते हैं? ऐसा समझिए जिस प्रकार से एक चिकित्सक या एक विधि ज्ञाता कुछ समय के लिए या अधिक समय के लिए किसी भोज्य पदार्थ को किसी कार्यशैली के लिए आपको मना करते हैं कि आप इसको करेंगे तो आपको समस्याएं उत्पन्न होंगी, आप ये भोजन ज़्यादा करेंगे, वसा किसी व्यक्ति में ज़्यादा है और वो वसा युक्त ही भोजन कर रहे हैं, या शर्करा किसी भोजन के अंदर शुगर जिससे बने वो किसी व्यक्ति के अंदर ज़्यादा है और वो उसी को भोजन के रूप में ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनको वो मना करते हैं। इसी प्रकार से एक ज्योतिषी भी व्यक्ति के जो शरीर के अंदर अत्यधिक तत्व बढ़े हुए हैं जिनके कारण से उसको समस्याएं आ रही है, उसको दान करने के लिए, उसकी ऊर्जा को दान करने के लिए परामर्श देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि उपाय, परिहार, ज्योतिष अपने आप में पूर्णतः सटीक और कार्य करता है। आवश्यकता है केवल एक कुशल ज्योतिष मर्मज्ञ की, जो इसको पहचान के, जान के आपको परामर्श दे सके। मेरे
ज्योतिषीय भ्रमण में एक बार मैंने ऐसा एक आचार्य से सीखा कि जिस प्रकार से राशियों के 4 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये 4 तत्व भी एक संकेत दे रहे हैं हमें कि हमें उपाय किस प्रकार से करने चाहिए। जैसे अग्नि तीव्रता का प्रतीक है, अग्नि का ही प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, हवन का प्रतीक है, दीपक का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। पृथ्वी ठोस है, अर्थात ये कवच का प्रतीक है, वस्त्र का प्रतीक है, रत्न का प्रतीक है। वायु प्रवाह है और ये मंत्रणा से संबंध रखता है। अंत में जल निरंतरता से बहने का, प्रवाह का संकेत है, अर्थात ये दान देने से संबंधित तत्व है। इन्हीं के समावेशों से एक कुशल देवज्ञ, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष मर्मज्ञ या ज्योतिष ज्ञाता या ज्योतिषविद अपने प्रेक्षक को लाभ देने हेतु किस प्रकार से वो लाभ उसको मिले, उसके संदर्भ में विभिन्न प्रकार के उपासना, दान, ग्रहण करना, दान देना एवं ऊर्जा के साथ कार्य करना संलग्न है। ग्रहों के साथ में से जोड़ के देखना चाहिए एवं नक्षत्रों के भी साथ उनके तत्वों के अनुसार भी कई बार इसमें देखना चाहिए। पीछे एक व्यक्ति किसी कार्य से संबंधित कोई प्रश्न उनका था। नक्षत्र के अंदर एक परिभाषा आती है, ऐसा परमाचार्य मिश्र का आशीर्वाद से हमने सीखने को प्राप्त हुआ, जहां पे उस नक्षत्र के अंदर हल्कापन है, या ये कह लीजिए बहुत ही झूठ का प्रतीक है वो नक्षत्र। जब उनके साथ वार्तालाप आरंभ हुई तो ऐसा मन के अंदर, चित्त के अंदर एहसास हुआ कि कहीं इनको किसी झूठी योजना के कारण से, किसी भ्रमित योजना के कारण से, किसी आडंबर पूर्वक योजना के कारण से कोई धन का व्यय हुआ है। सामने से उत्तर भी वही सुनने को मिला कि एक ऐसी योजना में अनजाने में पैसा, धन, मुद्रा लग गई, जो कि एक प्रकार से केवल भ्रम जाल था, छद्म जाल था। अब आप इसको ध्यान से देखें तो नक्षत्र ने एक संकेत दिया एवं उसको आपस में जोड़ के देखा। ऐसा आचार्य श्री जय नारायण जी का वचन है कि एक ताना बाना है, इसको आपस में कैसे जोड़ के देखना चाहिए। पूर्ण चर्चा अगले खंडों में आपके साथ विस्तृत रूप में रखेंगे, किस प्रकार से उपाय कार्य करते हैं एवं किस प्रकार से उनका लाभ लिया जाए। कभी कभी एक क्लिष्ट, दुष्कर, कठिन समय भी कई बार लाभ दे देता है। अगली चर्चाओं में आप लोगों के साथ इसको साझा रखेंगे। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, धन्यवाद, प्रणाम। त्रुटियों के लिए क्षमा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक के पेज पे जाकर भी इसको लाइक कर सकते हैं, जिससे समयबद्ध नए कार्यक्रम आप लोगों के साथ साझा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।